चलिए तो आज हम लोग 9.1 के क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दोनों को करेंगे। पहले प्रश्न नंबर 14 को देखिए। ए 1.2 मीटर टेल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक 1.2 मीटर लंबी 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो एक बैलून को स्पॉट करती है। स्पॉट मतलब देखती है या उसकी ओर, और वो कितनी ऊंची ऊंचाई पर उड़ रहा है, वो 88.2 मीटर पर उड़ रहा है। 88.2 मीटर जेबी है, एबी भी 88.2 मीटर है और एचसी भी 88.2 मीटर पर तो उड़ रहा है। समझ में आ गया इतना? आगे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है शुरू में, द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण है बैलून का, वो कि आइस ऑफ द गर्ल की आइस से कितना है 60 डिग्री है। शुरुआत में कितना है बैलून का 60 डिग्री है। अभी ये बैलून यहाँ पर है तब 60 डिग्री है, लेकिन कुछ समय बाद उड़ के नहीं कहाँ चला जाएगा, आगे की पोजीशन पर पहुंच जाएगा। आगे लिखा है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो जाता है टू 30 डिग्री, 30 डिग्री में रिड्यूस हो जाता है। यहाँ से उड़ के बैलून कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर, तो 30 डिग्री हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन जवाना एकदम। आगे लिखा है फाइंड द डिस्टेंस, आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी जो आपको पता है ना, यहाँ से H पे से E पे पहुंचा है तो F से कहां पर पहुंचा होगा G पे, तो मैं बोल सकता हूँ C से कहां पर पहुंचा होगा B पे। यानी अपन को क्या निकालनी है, CB निकालनी है। अगर मैं CB को X मान लूं तो आप बताइए GB तो X होगा। अगर मैं CB को X मान लूं तो GF जो दिख रहा है ऊपर वाली लाइन वो भी क्या होगी X होगी, GB लाइन थी तो क्या होगी X होगी। तो आप कह सकते हैं जैसे अपन ने इसे x माना है, ये लिखा नहीं अपन ने ना, तो एक चीज और लिख लो, चित्र से ही तो लिख रहे हैं अपन, चित्र से। तो BC जो होगा, BC किसके इक्वल होगा, BC किसके इक्वल होगा GF के, और इसको अपन क्या मान लेंगे x, और ब्रैकेट में लिखना चाहते, अच्छा मान लिया है शायद अपन ने, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी BC कितनी के बराबर है, x के बराबर है। लेकिन चित्र में अपन कह सकते हैं जो BC है वो किसके बराबर होगी, GF के बराबर होगी। BC किसके बराबर होगी, GF के बराबर होगी, x मीटर। चलिए तो अब इसके आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसके आगे क्या होगा, अपन ट्रायंगल्स लगाएंगे। तो पहले कौन सा ट्रायंगल लगा दें, ध्यान से देखो आप। अगर हम ये वाला ट्रायंगल लगाते हैं बड़ा वाला, ठीक है, तो बड़े वाले ट्रायंगल को लगाने, देखो जितनी 87 मीटर जी होगी 87 मीटर ही जी होगी, आपको ये तो पता होना चाहिए है ना, दोनों एक ही होगी ना। तो 87 मीटर जे है तो 87 मीटर जे होगी, तो यानी AG की वैल्यू किसके बराबर होगी, HF के। तो मैं इसे भी लिख देता हूं, AG बराबर होगा किसके, AG बराबर होगा HF के। तो जी कितना होगा 87 मीटर। अब लगाओ ट्रायंगल। तो पहले जो वाला ट्रायंगल लगा छोटा वाला, तो इससे क्या होगा, आपको एक वैल्यू मिल जाएगी EF की। अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज HFE में, HFE में नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल HFE। तो बताना HFE में क्या होना चाहिए, tan का फॉर्मूला लगाओ, tan 30 इक्वल टू HF अपॉन FE। HF अपॉन क्या होगा, FE होगा, हाँ 60 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, बड़ा वाला एंगल लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या लगेगा tan 60। बिल्कुल सही बताया आपने, जो वाला एंगल बड़ा होगा और जो एंगल छोटा होगा। तो tan 60 इसकी वैल्यू कितनी होगी, tan 60 की √3 होगी। HF कितना है अपना, HF 87, यहाँ से FE आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से FE की वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान से देखो, FE की वैल्यू कितनी आ रही है 87 अपॉन में √3। आप चाहो तो इसकी वैल्यू में √3 का रेशनलाइजिंग कर सकते हैं, कोई कट जाएगा वो, तो रेशनलाइजिंग करना √3 का भी, √3 तो क्या होगा यहाँ पर FE इज इक्वल टू, अभी लिखना मत, इसे लिखने का टाइम दूंगा थोड़ा सा, अगर जरूरत होगी तो अपन इसे सॉल्व कर लेंगे। 87 अपॉन √3 बच जाएगा 3, काटना इसे,
काटना कितना आ जाएगा? 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 नंबर 27, 29√3। 6 Fe की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को अपन अभी यूज करेंगे लास्ट में। इसे इक्वेशन नंबर कितना मान लें? 1। तथा आगे देखना आगे क्या होगा। तथा त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, तथा समकोण त्रिभुज कौन सा वाला ट्रायंगल लगाएंगे अब? AGE। और समकोण त्रिभुज AGE में इन राइट एंगल ट्रायंगल AGE, तो बताना इसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 33 का बन रहा है। और इधर AG कितना होगा? AG और बड़ी वाली लाइन कितनी है? GE होगा। 33 की वैल्यू रख दो यहाँ पर 1/√3। बगल में लिख दिया करो यहाँ चूंकि करके ऐसे, चूंकि tan 60 कितना होता है? √3, ऐसे लिख दिया करो, ऐसे नहीं चलेंगे देना। AG की वैल्यू कितनी है? 87। G की वैल्यू टोटल देखें ना, G किसके बराबर होगा? x + EF होगा। बताओ ये बात समझ में आ गई क्या आपको? Fe लिख लो उसे, ठीक है। EF की जगह क्या लिख लो? Fe। इधर से लिख लो x तो इधर की डिस्टेंस, Fe जो वाली डिस्टेंस, तो Fe की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं अपन। Fe की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, सही आंसर आ जाएगा आपका। इधर जगह दिख रहा है, इधर की साइड लिख दो क्वेश्चन को। तो देखना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं करे, अभी अपन इसे एक वैल्यू रख लेते हैं 87। इधर देखिए x की वैल्यू एज इट इज। Fe कितना है अपना? 29√3। अब क्या करेंगे अपन? अब इधर की साइड में इसे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा इधर लिख रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है यहां से। x = x + 29√3 इक्वल होगा किसके? 87√3 के। बताना यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक x यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा? x यहाँ से निकालोगे तो 87√3 - 29√3 करना, माइनस कितना आएगा? कितना? तो जी आंसर शीट में दिया होना चाहिए आंसर, चेक करना। 87 में से इसे माइनस करेंगे तो 58 आ जाएगा। अतः लिख दोगे इसमें लास्ट में। अतः क्या लिखेंगे? अतः इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58√3 मीटर है। 58√3 मीटर है। कर लोगे इसे? इंग्लिश मीडियम वाले। Thus the distance traveled by the balloon during this time interval is 58√3 मीटर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। एक सीधा राजमार्ग जानते हो? स्टेट हाईवे कह सकते हैं, अपन हाईवे कह सकते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ये हाईवे है और ये बिल्डिंग तक जाता है। मान लो अपनी बिल्डिंग है कोई, यहाँ से अपन कार से आ रहे हैं और अपन को यहाँ पहुंचना है, ठीक है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, अब यहाँ पर अपने कोई ना कोई रिलेटिव खड़े होंगे, भैया खड़ा हो, मामा खड़ा हो, कोई ना कोई खड़ा हो, तो यहाँ से देख रहा है और तुम ये कार चला के आ रहे हो, ठीक है। पहले कार यहाँ पर है तो आगे लिखा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवलंबन कोण पर देखता है। ये कितनी डिग्री पर देखता है? यहाँ से 30 डिग्री का अवलंबन कोण यहाँ पर देखता है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से चलता है। इधर को एक समान चाल से चला आ रहा है लगातार। 6 सेकंड बाद कार का अवलंबन कोण, 6 सेकंड बाद कार यहाँ से कहाँ पहुंच जाती है? कार याद रखना यहाँ है पहले। 6 सेकंड बाद कार कहाँ पहुंच जाती है? इससे टी पर। तो यहाँ से देखता है अवलंबन कोण कितने डिग्री का हो जाता है? एंगल ऑफ रोटेशन अब 60 का हो जाता है। इस बिंदु से, कौन से बिंदु से? सी से डी तक। अच्छा, कार का अवलंबन कोण 60 डिग्री हो गया। सी से डी तक पहुंचने में लगा टाइम 6 सेकंड है। अब प्रश्न पूछा जा रहा है इस डी से बी तक पहुंचने में, यानी बिल्डिंग तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? प्रश्न ये है, यानी डी पॉइंट से
जो कि अपना इस पे तो आ ही गया है। अब कह रहे हैं यहां से बिल्डिंग तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। प्रश्न जी है, इंग्लिश मीडियम वाले देखना है इस प्रश्न को। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। कहां तक जाता है जी? एक टावर के फुट तक जाता है। ए मैन स्टैंडिंग, एक मैन खड़ा हुआ है एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार। इस कार को ऑब्जर्व करता है एट एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन, कितने एंगल पे? 30 डिग्री के एंगल पर ऑब्जर्व करता है। व्हिच इज अप्रोचिंग द फुट, जो कि बढ़ रही होती है फुट की ओर, विद द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से इधर को अप्रोच कर रही है। 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द कार, जो एंगल ऑफ डिफरेंशिएशन हो जाता है कार का वो कितने डिग्री का हो जाता है? 60 का हो जाता है। हमें फाइंड करना है टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, हमें वो बताना है। तो सबसे पहले आपको करना है, ध्यान देना अप्रोक्सीमेशन। मान लो इसे, माना वो नहीं, कुछ मत करो इसमें, बिना जरूरत नहीं, बिना मान के हो जाएगा। आप ये वाला ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल को देखो, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। सिंपल तरीके से कराने का विचार है इस क्वेश्चन को, समकोण त्रिभुज। कौन सा वाला देखें आप? ए बी डी, ए बी डी में इंग्लिश मीडियम वाले। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, तो बताना ए बी डी में क्या लगेगा अपना? 10 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है, तुम इसे अभी समझ नहीं पाओगे, जब पूरा हो जाएगा ना तब समझोगे। ना तो देखो आपको इसमें डिस्टेंस दी है, केवल इतना सा दिया है, सी से डी तक पहुंचने में कितनी सेकंड्स लगती हैं? 6 सेकंड्स लगती हैं। और कुछ दिया है क्या? तो अपने पास समय दिया है। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। ए बी कितना है? कुछ नहीं है। बी डी कितना है? जी बी कुछ नहीं है। अभी रुक तो जाओ, रुको जरा। अच्छा, अगर कोई सॉल्यूशन है, उसका सवाल है तो सॉल्यूशन तो होगा, क्वेश्चन है अपने पास तो सॉल्यूशन तो निकलेगा, तरीका बस अलग होगा। तभी तो कहा क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। अभी तो क्वेश्चन पढ़े उसमें आपको कहीं ना कहीं हाइट या डिस्टेंस दी थी, यहाँ नहीं दी, यहाँ केवल क्या दिया है? टाइम। तो यहाँ तक बताओ, अगर मैं यहाँ से ए बी निकालूं तो क्या होगा बताना मुझे? √3 बी डी लिखना मत, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तथा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अच्छा, कौन सा ट्रायंगल था ये अपना? पहले ए बी डी, अब कौन सा लेंगे? बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी में। इंग्लिश में देखेंगे इसे एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी ट्रायंगल में बताओ क्या होना चाहिए? 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। तो बताओ गणेश क्या होना चाहिए? 10 30 डिग्री क्या? 1/√3 नहीं है। उधर की साइड क्या होगा? साइड्स क्या रखोगे इसकी? 10 30 तो मैंने लिख लिया, अब 10 30 का गुणा कर दो, क्या होना चाहिए? बताना क्या होना चाहिए? 10 30 क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें क्या है परपेंडिकुलर? जी नहीं पता पड़ रहा, सीधा दिख रहा है तो परपेंडिकुलर अपना ए बी है जी, बी सी आपका बेस है। ऊपर वाले एंगल को देख रहे। अच्छा, ऊपर वाले एंगल को देख रहे थे, थोड़ा सा ऊपर वाले एंगल को सामने देखो चित्र में, थोड़ा ऐसे लिख लेना, ठीक है? आप चाहो तो जी डायरेक्ट जी लिख लो ना, इससे पहले ये लिख लेना चित्र में, इन फिगर। याद रखना दोनों एंगल बराबर है। वो जो आपके अवनमन कोण है ना, कौन कौन से एंगल? CAT, एंगल CAT कैट, और कौन सा एंगल? ACB, ACB कह दो चाहे कुछ भी कह दो, ACB जो बराबर कितने डिग्री का होगा? 30 का ही होगा जी। देखना CAT या ACB
ये तीन दोनों क्या होंगे 30 के होंगे, इसे लिख लेना थोड़ा सा तथा। और क्या होगा एंगल DAT, एंगल DAT इसे लिखने से पहले इसे लिखना पहले, ठीक है ध्यान रखना पेपर में। DAT पहले चित्र बनाओगे, चित्र के बाद इसे लिखोगे फिर इसे लिखोगे। आप लोग इसे एंगल DAT किसके इक्वल होगा ADB के, एंगल ADB के, और जो कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का होगा। क्लियर। फिर उसके बाद इसे लिख लेना, उसके बाद इसे लिख लेना अब, ठीक है ना। तो तरीके से कैसे करेंगे, डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले तो, उसके बाद इसे लिख लेंगे तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कौन सा एंगल सेम है, DAT बराबर है ADB के, और उसके बाद इसे लिख लेना। तो बताओ 33, अब बताओ मिस्टर अमरीश कितना होगा 33, AB अपॉन में BC, AB अपॉन BC। 33 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और इधर की साइड क्या लिखोगे AB अपॉन AB की वैल्यू रख सकते हो, ये देखो √3 BD, BC की वैल्यू है 33, कोई नहीं वैल्यू कुछ नहीं कर सकते अपन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहां से क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। BC इक्वल टू क्या आ जाएगा BC इक्वल टू आ जाएगा सर √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3BD, 3BD बराबर है, ठीक है। BC इक्वल टू क्या हो गया 3BD। तो यहां से BC निकालोगे, देखा BC रखो जाएगा √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3BD हो जाएगा। इसका मतलब जो BC है अपनी ना, जो BC जो पूरी BC वो 3BD के बराबर है। BD डिस्टेंस कितनी है 3BD के बराबर है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 मान रहा हूं। हमें अपने आंसर तक पहुंचना है, अपन ध्यान से देखना। इसे मैंने क्या मान लिया इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब क्या करेंगे नाउ, अब चित्र से, चित्र मतलब चित्र से, नाउ फ्रॉम फिगर, नाउ फ्रॉम फिगर। फिगर क्या कहता है ध्यान से देखना आप लोग। फिगर कहता है अगर CD निकाले अपन इसमें से CD, तो अपन लिख सकते हैं BC माइनस BD। बताना ये बात समझिएगा आप लोग की। चित्र से देखो B अपन अगर CD निकालें, CD टाइम कितना है 6 सेकंड है आपको पता है। तो अगर अपन CD डिस्टेंस निकालें, CD डिस्टेंस निकालें तो क्या होगी B से लेके C तक पूरी डिस्टेंस, B से लेके C तक पूरी डिस्टेंस, और उसमें से हम BD डिस्टेंस को माइनस कर दें तो हमें C से लेके D की डिस्टेंस मालूम पड़ जाएगी। लेकिन जो C से डिस्टेंस नहीं है ये तो समय है, तो हमें तो C से लेके D की डिस्टेंस पता लगानी कितनी है थे, और इसे तय करने में कितना टाइम लगा है। तो C से D की डिस्टेंस जो होगी वो होगी B से C की डिस्टेंस यानी BC माइनस BD। तो बताओ BC कितना होगा, BC अपने पास है ना ऊपर 3BD, और माइनस क्या हो गया BD, तो टोटल कितना हो गया 2BD हो गया। तो यानी CD जो है ना CD वो किसके इक्वल है 2BD के, और CD को तय करने में लगा समय कितना है 6 सेकंड। CD को तय करने में लगा समय कितना है 6 सेकंड, तो BD को लगा तय करने में समय कितना हो जाएगा 2BD है ना, तो 3 सेकंड होना चाहिए। आंसर कितना होना चाहिए देखो CD की वैल्यू किसके बराबर है 2BD के, मतलब ये डबल है, ये डबल है। तो BD को तय करने में लगा समय कितना होना चाहिए। अच्छा ये टोटल 6 सेकंड मेरी बात सुने ना, CD कितना है 6 सेकंड, C से D तक पहुंचने में लगा समय कितना है 6 सेकंड, और ये 2BD के बराबर है, तो B से D तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा 3 सेकंड। इसका आंसर 3 सेकंड होना चाहिए। चेक कर लो एक बार, थोड़ा सा लेकिन अभी इसे अपन तरीके से लिखेंगे, अभी इसे नोट करें आप लोग। तो 3 सेकंड ही तो कह रहा हूं, थोड़ा इसमें लैंग्वेज आएगी, कर इतना नोट, इतना नोट करें, और इसे क्वेश्चन नंबर 3 दे दो चाहो तो, नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। चूंकि CD या 2BD दूरी को तय करने में लगा समय,
दूरी को, देखो चाहे तो CD कह दो उसे, चाहे 2BD कह दो, दोनों बराबर है। यहां इसे ब्रेक ऐसे बंद कर देना, क्योंकि CD या 2BD दूरी को तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, लगा समय 6 सेकेंड है। कितनी सेकेंड है? 6 सेकेंड है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसे? सिंस द टाइम टेकन बाई कार, या चाहो तो इसमें कार और लिख सकते, CD या 2BD दूरी को कार द्वारा बाई कार, द टाइम टेकन बाई कार टू ट्रेवल डिस्टेंस CD और 2BD is 6 seconds। पता नहीं बात समझ में आई आप लोगों को? मैंने लिखा CD या 2BD दूरी को कार द्वारा तय करने में लगा समय 6 सेकंड है। द टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल डिस्टेंस CD और 2BD is 6 सेकंड। इसलिए का साइन है, ठीक है? इसलिए कार द्वारा B से यानी BD दूरी तय करने में लगा समय, BD दूरी तय करने में लगा समय, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। 2BD दूरी तय करने में कितना समय लगा है? 6 सेकंड। CD और 2BD एक ही बात है, तो मुझे बताओ BD दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? 6 में कितने का डिवाइड दे देंगे? 2 का। कुछ समझे इस बात को कि नहीं? CD और 2BD दोनों इक्वल है, CD और 2BD क्या है? दोनों इक्वल है। तो मैं कह रहा हूं 2BD डिस्टेंस तय करने में 6 सेकंड लगते हैं, 2BD डिस्टेंस तय करने में कितना सेकंड लगता है? 6। तो BD दूरी तय करने में कितना सेकंड लगेगा? 3 सेकंड। क्लियर है ना ये? तो इस तरीके का प्रश्न था ये, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, तुम्हें ये लगना चाहिए अलग। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना? 3 सेकंड। जी आंसर 3 सेकंड। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसे? ये सो का साइन है, पता है ना? ये सेंस का साइन है, और ये नीचे वाला किसका साइन है? सो का। सो द टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल डिस्टेंस BD इक्वल टू करके उसे लिख देना, ठीक है? टू ट्रेवल डिस्टेंस BD। आया समझ में ये क्वेश्चन की नहीं हुआ? क्वेश्चन की नहीं हुआ, मतलब तरीका थोड़ा अलग था, लेकिन तरीके से देखा जाए तो क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ जो लिख लेते हो ना फॉर्मूले वगैरह जब यूज करते हो, इसमें देखिए ध्यान से, एक ट्रायंगल अपन ने लगाया पहले AB, तो यहाँ आपने लिख दिया tan 60 की वैल्यू, यहाँ और लिख दो tan 30 की वैल्यू क्या होगी। अभी मैं एक बार रिपीट और कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है? तो आप लोगों को ये क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएगा, क्लियर हो जाएगा तरीके से। मैं शुरू से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। वैसे क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं कि तुम्हें ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन लगे, इतना कुछ नहीं है। सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? ये वाला ट्रायंगल लगाएंगे। इस ट्रायंगल को यूज करोगे तो क्या बनेगा? tan 60 इक्वल टू AB अपॉन में BD। तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू रख देंगे √3 AB अपॉन BD। यहाँ से AB निकालेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे AB, और BD निकालेंगे तो √3 BD हो जाएगा। तथा समकोण त्रिभुज अब ABC लगा देंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल लगा देंगे, तो उसमें tan 30 होगा, AB का AB, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी अपनी? BC हो जाएगी। तो 1 अपॉन √3, जे √3 BD ऊपर से वैल्यू पुट कर दी, और जे BC है इट इज। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी BC की? 3 BD आ जाएगी। BC कितना आ गया? 3 BD। अब मैंने लिखा अब चित्र से नाउ फॉर्म फिगर से अपन ने क्या लिखा?
CD जो है ना, ये CD डिस्टेंस वो किसके इक्वल होनी चाहिए, BC माइनस BD के। तो BC माइनस BD, BC की वैल्यू ऊपर से रख दी मैंने 3BD, तो 3BD किसके बराबर हो गया, 3BD में से BD माइनस करेंगे तो CD की वैल्यू होगी 2BD के बराबर होगी। अब अपन कह रहे हैं CD और जो डिस्टेंस है उसे ट्रेवल करने में कार द्वारा जो टाइम लिया गया है वो कितना है, 6 सेकंड, और CD किसके इक्वल है, 2BD के। तो CD या 2BD दोनों डिस्टेंस क्या होंगी, सेम होंगी। तो अपन कहेंगे CD या 2BD दूरी को कार द्वारा तय करने में लगा समय 6 सेकंड है। The time taken by car to travel distance CD और 2BD is 6 seconds। इसलिए कार द्वारा BD दूरी तय करने में लगा समय। अच्छा, आप चाहो तो इसलिए की जगह यहाँ पर अतः लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, अतः 10, क्योंकि लास्ट लाइन है ना जो अपनी, तो आप 10 भी लिख सकते हो। और चूंकि ऐसे नहीं लिख पा रहे आप, तो ऐसे भी चूंकि लिख सकते हो इस तरीके से। क्योंकि आप बनाने में दिक्कत करते होगे कि कौन सी लाइन कैसे बनेगी, तो ऐसे लिख दो। चूंकि CD या 2BD दूरी को कार द्वारा तय करने में लगा समय 6 सेकंड है, इसलिए या अतः कार द्वारा BD दूरी तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा, 6 में अपन कितने का डिवाइड दे देंगे, 2 का। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सेकंड्स। क्लियर। अब इन्हें घर जाके अच्छे से लगा लेना, आज के लिए इतने ही रहने देते हैं।